हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम चैप्टर का पहला पार्ट पहली वीडियो में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने हाफ चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब कवर किए थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। क्या था? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो टर्मिनेटिंग होगा और साथ में नॉन रिपीटिंग होगा। इससे रिलेटेड आज हम एक एग्जाम्पल करते हैं। शो 0.3333 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप आपको पता है कि 0.3 बार एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट कर लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.3333। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए। 10x इज इक्वल टू 3.333। This is second equation. Now subtract equation 1 from equation 2. Equation 1 को हम equation 2 में से subtract करेंगे। 10x minus x which is equal to 3.333 minus 0.333. This is 9x is equal to 3. x is equal to 3 by 9. x is equal to 3 by 9. x is equal to 1 by 3. देखिए, स्टार्टिंग में मैंने x को 0.33 लेट किया था और एंड में मैंने x को 1 by 3 प्रूफ कर दिया। इट मीन्स हम 0.3 बार को 1 by 3 लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी p by q फॉर्म। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपके पास जितने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हैं, जैसे कि आपके पास है 0.a बार, तो आप इसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपके पास डेसिमल के बाद डिजिट है उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे a, और जितने डिजिट पे बार है उसकी जगह पे आप लगा देंगे 9। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जितने डिजिट्स पे बार होगा वहाँ पे उसके प्लेस पे हम 9 लगाएंगे, और जिसके पास बार नहीं होगा उसके लिए हम 0 ऐड करेंगे। आगे देखिए, 0.AB है लेट सपोज आपके पास, और उसके ऊपर दोनों के ऊपर बार है। तो हम कैसे करेंगे? AB एज इट इज़ लिख लेंगे, और जितने डिजिट्स पे बार है उनकी जगह पे आप क्या लगा दोगे? 9 डिनोमिनेटर में। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 0.ABC। लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ BC पे बार है और A पे बार नहीं है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सारे डिजिट्स को लिख लीजिए ABC कंप्लीट, माइनस करवा देंगे जिस डिजिट पे बार नहीं है वो वाला नंबर, एंड देन नीचे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे जितने डिजिट्स पे बार है उनकी जगह पे 9 आएंगे, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसके प्लेस पे आप क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ओके, ऐसे ही बाकी की ट्रिक्स भी हैं, आप सिमिलर वे से कर सकते हैं। जैसे 0.ABC सिर्फ C पे बार है, तो आप कैसे लिखोगे? कंप्लीट नंबर को आप लिख लोगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस करवा देंगे जिन डिजिट्स पे बार नहीं है उनको, डिवाइड बाय
डिवाइड बाई जितने डिजिट पे बार है उसकी जगह 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं है उसकी जगह पे ज़ीरोस। तो आप ऐसे डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। आपको 1.27 के ऊपर बार, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक के साथ करते हैं। आप नंबर लिख लेंगे 1 2 7 एंड देन माइनस करने के लिए तो आपके पास कोई नंबर है ही नहीं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कंप्लीट आप नंबर को लिख लेंगे 1 2 7 माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं है वो वाला नंबर, देन डिवाइड में आप लिखेंगे जितने डिजिट्स पे बार है उसके लिए आप 9 लगाएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बार नहीं था, ये डिजिट के पहले का नंबर है, इसलिए इसके लिए आप कोई ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे। तो ये आपके पास आंसर आएगा 126 डिवाइड बाई में 9। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इसे आप कैसे करेंगे। पहले मैंने आपको सिखाया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपने क्या फाइंड आउट किए थे, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए थे। मैंने आपको बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी तो होंगे, ऐसे ही दो इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या आएगा, 0.14285 एंड इसके ऊपर कंप्लीट बार, ये आपके पास क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली 2/7 के लिए आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.285714 एंड कंप्लीट बार। इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर अपने आप को बार बार रिपीट करता जा रहा है। इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इसलिए ये दोनों कौन से नंबर हुए, रैशनल नंबर्स हुए। तो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इसके बीच में आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे मैं अपने तरफ से बनाती हूँ इसका आंसर, जैसे कि वो नंबर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए। जैसे 0.14 देन 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए ये नंबर अपने आप को ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा किसके लिए, इरेशनल नंबर के लिए। सिमिलरली मैं एक और नंबर बनाती हूँ जो कि इसके नज़दीक हो, इससे जस्ट पहले आता हो 0.285। के बाद मैं छोटा नंबर यूज़ कर लूँगी 1 2 3 4 0 5 6 7 0 8 9 एंड ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया इरेशनल नंबर का। ऐसे ही आप इरेशनल नंबर बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आप रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है 2.665। आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन के ऊपर आप दो नंबर्स ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया 2 एंड 3। आपने देख ही लिया होगा कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है। ओके, ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाया करता है। इसके बीच में हम 10 मार्क्स बना लेंगे क्योंकि हर एक डिवीजन के बीच में
9 मार्क्स होते हैं, 10th वो खुद होता है। जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9 और 10th वो खुद होगा। 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। इसके पास आप देखिए 2 फर्स्ट डेसिमल देखिए 2.6 है, तो इट मीन्स 2.6 से वो 2.7 के बीच में होगा। ओके तो हम इसको इसके बीच के भी 10 डिविजन्स चेक करेंगे। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी उनको। ये है 2.6 एंड दिस इज 2.7। इसके बीच में मैं 10 डिविजन्स 9 डिविजन्स बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9। 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 एंड दिस इज 2.69। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, 2.66, तो 2.66 से 2.67 के बीच में होगा ये वाला नंबर। सो हम आगे नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे और नंबर लिखेंगे 2.66 एंड 2.67। इसके बीच में फिर हम डिविजन्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9। दिस इज 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668 एंड दिस इज 2.669। तो आपने देखा हमारा नंबर था 2.665, तो ये देखिए ये आपके पास नंबर आ चुका है 2.665। ऐसे आप इसे रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टीज़ को अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे कि आपके पास एक नंबर है a प्लस बी, तो आप उसे a के अंदर b को प्लस कर सकते हैं और b को a के अंदर प्लस कर सकते हैं। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर द एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए यही वाली आइडेंटिटी कैसी होगी? a डॉट बी, आप a को b से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या फिर b को a से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती है अंडर एडिशन a प्लस b प्लस c। 3 नंबर्स हैं आपके पास, सिमिलरली इस तरफ भी 3 नंबर्स हैं। मैं b और c को पहले प्लस करवा के फिर c में प्लस करवा देती हूँ, या फिर a और b को प्लस करवा के फिर c में प्लस करवा देती हूँ, तो आंसर सेम आएगा। ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आइडेंटिटी होती है। जैसे a b c, पहले मैं b और c को मल्टीप्लाई करवाऊंगी और उसे a के साथ बाद में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सिमिलरली a और b को मैं पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगी और उसको फिर c के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो आंसर मेरे पास क्या होगा? सेम होगा। सिमिलरली आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास होगी a मल्टीप्लाई में है b प्लस c के साथ। ओके मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर दोनों डिजिट्स के साथ। a एक बार मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा b के साथ, एक बार a मल्टीप्लिकेशन में के साथ चला जाएगा c के पास। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके आई होप आपको समझ आई होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। अब आगे देखिए, इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 रैशनल नंबर्स। हम अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड करवाएं या फिर सब्ट्रैक्ट करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, तो हमें अगेन क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। अच्छा आप बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये आपके पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप कोई भी ऑपरेशन किसी भी नंबर पे लगाइए, अगर उसी कैटेगरी में आपका आंसर आ जाता है तो वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वो क्लोजर नंबर होता है। जैसे दो रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ √2, दो रैशनल नंबर्स का मैं एग्जांपल आपको लेके बताऊंगी। दो रैशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल हैं, सेम प्रॉपर्टी आपके पास इरेशनल नंबर्स के लिए भी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगी सबका। जैसे इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू irrational numbers, we will not get same result। क्यों? क्योंकि irrational numbers क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते, क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा √6 आपके पास इरेशनल नंबर है, सिमिलरली आपके पास -√6 भी इरेशनल नंबर है। दोनों को जब मैं ऐड करवाती हूँ तो आपके पास 0 आता है, और जबकि 0 आपके पास क्या है, 0/1 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। तो देखिए, दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन आपके पास रैशनल नंबर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 एक इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, तो ये आपको आंसर क्या दे रहा है, दैट इज 3। ओके, दैट इज 3। नेक्स्ट √2 माइनस √2, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, और माइनस करने के बाद ये आपको 0 नंबर दे रहे हैं। ये दोनों क्या आए हैं, रैशनल नंबर। अगेन वी गेट रैशनल नंबर। सिमिलरली √17 डिवाइड बाय √17 दोनों ही इरेशनल नंबर है, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाता है 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे और अब तक के टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा दैट द सम और डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। हमने एक नया टॉपिक देखा है। अब नया कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे न्यू कंसेप्ट में आपके पास क्या है, if we add and multiply a rational number with an irrational number, तो क्या होता है। देखिए 2 एक आपके पास रैशनल नंबर है, बट √3 आपके पास इरेशनल नंबर है, और दोनों का मैं एडिशन करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 + √3। तो ये क्या नंबर बनेगा, ये इरेशनल ही बनेगा। क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा। सिमिलरली जब मैं 2 एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो ये ओवरऑल आपको क्या देगा, एक इरेशनल नंबर देगा। तो यही पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, वो क्या है, द सम डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर हमेशा आपको क्या देगा, एक इरेशनल नंबर देगा। ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट और डिवाइड ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर भी आपके पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप सम करिए, चाहे आप डिफरेंस करिए, चाहे प्रोडक्ट करिए, चाहे डिवाइड करिए,
एक रैशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ, तो आपको आंसर में इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर्स। अब आपके पास दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? या वो रैशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, जब मैं टू रैशनल नंबर्स को ऐड करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास रैशनल नंबर ही आता है। पर अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो मेरे पास रैशनल नंबर आता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ये हमारे आंसर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और फिर हमने एक पॉइंट किया, अगर मैं एक रैशनल नंबर ले लूँ और एक इर्रेशनल नंबर ले लूँ और दोनों का सम करूँ, डिफरेंस करूँ, प्रोडक्ट करूँ या फिर क्वेश्चन करूँ, तो आपको आंसर में इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि रूट ए बी ओवरऑल रूट है तो वो रूट अलग अलग हो जाएगा, आपको पता है ये बात। सिमिलरली अगर डिवाइड में मेरे पास ओवरऑल रूट है तो मैं रूट को अलग कर सकती हूँ, रूट ए एंड रूट बी अलग अलग डिफरेंट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद है, जब रूट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, रूट ए माइनस रूट बी, ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आपको क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये है, क्या आएगा इसका आंसर, ए माइनस बी, ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली आपके पास अगर हो ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, तो क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी। सेम वे से आगे चलते हैं, रूट ए प्लस रूट बी आप मल्टीप्लाई करवाती हैं रूट सी प्लस रूट डी से, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है जैसे कि हम पहले करते आए हैं। इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप रूट बी को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे आपके पास आंसर आता है रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में आपको पता है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू रूट ए रूट बी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ओके, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अब हम आगे करते हैं एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को अब आप कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 5 को रूट 5 से, देन रूट 7 को 2 से एंड देन रूट 5 को रूट 7 से। 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू 5। आपके पास आंसर क्या आता है, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। नेक्स्ट है, हमने ये प्रॉपर्टी की थी ए प्लस बी ए माइनस बी, सो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर का भी स्क्वायर माइनस में, तो यह आएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 20। देन हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 7। दिस इज 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट 7 3 ज़ा 21। दिस इज 10 प्लस 2 रूट 21। नेक्स्ट है, सेम प्रॉपर्टी है आपके पास, वो माइनस में है। जैसे हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर इसको इससे, सो रूट 11 इंटू रूट 11
then minus root 11 into 7 minus root 7 into root 11 plus root 7 into root 7. This is equal to 11 and then मैं इसको लिख रही हूँ plus root 7 minus root 77 minus root 77. This is equal to 18 minus 2 root 77. ये थे आपके एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट है आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 बाय रूट 2. इसको रैशनलाइज करना है. इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है रूट 2 को जब मैं रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो आपके पास सिंपल नंबर आ जाता है 2. तो यही काम हम करेंगे. 1 बाय रूट 2 है, रूट 2 से हम ऊपर जिस नंबर से हम ऊपर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आंसर आएगा रूट 2 डिवाइड बाय में 2. ओके, ये था आपका एग्जाम्पल. अब है आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो है 1 बाय में 2 प्लस रूट 3 को हम रैशनलाइज करेंगे. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम रैशनलाइज करेंगे तो सेम नंबर से ही हम रैशनलाइज करेंगे जो कि डिनोमिनेटर में आपको गिवन है. बस करना क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, a माइनस बी एंड a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप ये जानते हैं. नेक्स्ट आप इसको सोल्व करिए. 2 माइनस रूट 3, दिस इज 2 2 ज़ा 4 माइनस 3. 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1, दिस इज 2 माइनस रूट 3. ये आपका क्या होगा, आंसर होगा. ओके, आई होप आपको समझ आया हो. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स क्या हैं. a की पावर m मल्टीप्लाई में e की पावर n. जब आपके पास बेस सेम हो तो बेस एज इट इज आ जाता है और पावर्स ऐड जाती हैं. सेम लॉज आपने पहले भी पढ़े होंगे. ओके, बट ये लॉज हम किसके लिए करेंगे, जिस पे पावर आपके पास फ्रैक्शन में होगी, रेशनल में होगी. ओके, नेक्स्ट है a की पावर m उसकी भी पावर n. तो क्या होता है, a की पावर m n दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं. नेक्स्ट है a की पावर m और डिवाइड में आपके पास है a की पावर n, देन बेस सेम पावर माइनस हो जाएंगी. उससे नेक्स्ट है a की पावर m डॉट b की पावर m. इस बार पावर सेम है तो पावर कॉमन रहेगी एंड बेस आपके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे. ओके, आई होप आपको ये लॉस समझ आए होंगे क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़े हैं, क्लास 8th में आप इन्हें पढ़ के आए हो. इसके रिगार्डिंग अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3. यहाँ पे आप देखिए बेस एकदम सेम है तो बेस को आप एज इट इज़ लिखिए. जैसे कि हमने ऊपर लिखा था बेस सेम, बेस एज इट इज़. देन पावर्स उसकी अलग अलग थी तो ऐड हो गई थी. सिमिलरली हम इसकी भी पावर्स को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे. एडिशन आपको करना आता है फ्रैक्शंस का 3 एंड दिस इज़ 2. दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है सेकंड जो हमने लॉ लिखा था, a की पावर m उसकी भी पावर n. ऐसे ही होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 1/5 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो 4/5 आपके पास ये आंसर है. नेक्स्ट है पावर्स आपके पास डिवाइड में है पर बेस सेम है. अगर डिवाइड में पावर्स हों, डिवाइड में नंबर हो पावर वाला और बेस सेम है तो पावर्स आपके पास माइनस हो जाएंगी. 7, दिस इज 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा. दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 2/15. इसको हम लिखेंगे कैसे, 1/7 टू द पावर 2/15.
नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इस बार आपके पास बेस डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और पावर सेम है तो एक पावर बाहर आ जाएगी। सो ये आंसर आपके पास आएगा 221 power 1/5. This is your example and now this is your chapter. So friends, आज हमने नंबर सिस्टम के पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ we will meet in the next video. Bye bye.